नाथ संप्रदाय से महंत जी हैं, योगी शुक्राई नाथ जी हमारे बीच में पहले भी आए हैं, आप आज फिर आए हैं और मैं इनका जो है दिल की गहराइयों से सोनीपत में, हरियाणा में स्वागत करता हूँ। बहुत स्वागत है। गद्दी को संभाला और वहां रहते हुए इन्होंने लाइब्रेरी पर पढ़ाई पर काम किया। इन्होंने वहां पर सीईटी का पेपर करवाया। जब वो सीईटी का पेपर हुआ था उससे पहले कोत कला का नाम कौन कौन जानता था? एक ने हाथ उठाया, दो ने उठाया, यूं करके हो गया, एक ने और उठाया। वेरी गुड। जब वो एग्जाम हुआ उसके बाद पूरे हरियाणा में कौन कोत कला को नहीं जानता? सब जानते हो? yes, जो जानते हो आप खड़े करना। वेरी गुड। ये यहाँ के लिए पूरे हरियाणा के बच्चे हैं। कुछ लोग होते हैं जो अच्छे काम करते हैं और अच्छे कामों के जरिए किसी चीज को फेमस करते हैं। कोत कला मेरे ख्याल से पूरे हरियाणा का आज का युवा हमेशा जीवन भर याद रखेगा कि वहां पर सीईटी बेस्ड एक प्रतियोगिता हुई थी जिसमें लाखों रुपए प्राइज दिया गया था और वो हमारे महंत जी शुक्राई नाथ जी ने किया था। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद सर और बहुत बहुत आभार। मैं कभी किसी डेरे में गया नहीं, जब आपने वो सारी बातें बताई, आप यहाँ पर आए, सारा काम हुआ, तब मैं वहां गया और जाकर के बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि जब साधु संत महात्मा शिक्षा के साथ जुड़ते हैं तो एक बहुत अच्छा काम होता है। उसके बाद का प्रकरण सब लोग जो है जानना चाहते हैं, बच्चे भी जानना चाहते हैं। आप थोड़ी सी बातचीत अगर इन बच्चों को बताएंगे कि पूरा प्रकरण हुआ क्या, उससे पहले का क्या था और उसके बाद क्या क्या था, तो जो है थोड़ी सी जानकारी सब लोगों को और मुझे भी दे। भारत माता की महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, महायोगी दादा कालापीर जी महाराज की, महायोगी दादा कालापीर कलाईनाथ जी महाराज की, अपने गुरु महाराज की, अपने माता पिता की, अपने शिक्षक शिक्षिकाओं की, सेंटर की, अब तो इसको मैं आईसीएस सेंटर की बजाय आईसीएस कंपनी कह दूं। आईसीएस कंपनी की। और अब एक बात, जो आईसीएस के चित्ते जो यहाँ पर बैठे हो आप लोगों के लिए आदर और सम्मान के योग्य विद्या प्रेमी बंधुओं, नौजवान साथियों, पवित्र बहनों और आईसीएस कोचिंग संस्थान के प्रायोजित करता, संस्थान की स्थापना करता और हरियाणा के ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों के नौजवान युवाओं के हृदय में राज करने वाले इस कोचिंग सेंटर इंस्टीट्यूट के
मुखिया श्रीमान शिक्षक परिमल जी और इनकी धर्मपत्नी आदरणीय बहन बबीता जी, इनके साथ साथ यहाँ पर उपस्थित गांव कोट कला उत्तर प्रदेश और अन्य अन्य जगहों पर जो लोग मेरे यहाँ आगमन की सूचना प्राप्त करके जो उपस्थित हुए, आप सभी को मैंने तो बहुत गुप्त रखा था लेकिन फिर भी पता चला और आप लोग आए, आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों को बधाई देता हूँ। आदरणीय बंधुओं, आज 4 सितंबर है, कल 5 सितंबर है, तो आप सबको 4 सितंबर के दिन 5 सितंबर की शिक्षक दिवस की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। और वो इसलिए भी शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं इसलिए भी हैं क्योंकि आज हम लोग 4 तारीख को यहाँ पर खड़े हैं, कल जो 5 है 5 सितंबर, तो जो 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस को मनाया जाता है, वास्तव में देश के दूसरे राष्ट्रपति महामहिम आदरणीय डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली जी, उनके जन्म दिवस की स्मृति को लेकर के 1962 में कुछ लोग उनके पास गए थे और उन्होंने जाकर के कहा था कि हम आपका जन्म दिवस मनाना चाहते हैं। तो प्रिय बंधुओं, जब उनके वो मित्र और उनके वो छात्र जो उनके साथ ही सहयोगी के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने जाकर के जो निवेदन किया और निवेदन करके जन्मदिन मनाने की अपनी पेशकश प्रस्तुत की, तो आदरणीय राधाकृष्णन सर्वपल्ली जी ने बड़े उदार हृदय के साथ कहा कि नहीं, मेरा जन्मदिन या तो मनाइए मत, और मनाओ तो कुछ अलग ढंग से मनाइए। और अलग ढंग ये है कि जो शिक्षक आपका निर्माण कर रहे हैं, जो विद्या को आगे से आगे दर पीढ़ी पीढ़ियों के अंदर कहीं न कहीं पिरोने का काम कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों को अभिसिंचित करके भारत के गौरव और गरिमा को अखंड रूप से आगे बढ़ा रहे हैं, उस परंपरा के संवाहक इन शिक्षकों के सम्मान में 5 सितंबर के दिन आप लोग हमेशा हमेशा के लिए शिक्षक दिवस के रूप में इस दिवस को मनाने लगो, तो मेरा जन्म दिवस मनाओ। सब ने इस बात को स्वीकार किया और वैश्विक रूप से सब ने मिलकर के 5 सितंबर को बड़े स्तर पर शिक्षक दिवस के रूप में स्वीकार किया। ऐसे महान राधाकृष्णन सर्वपल्ली जी, जो कि तमिलनाडु में पैदा होकर के भारत के दूसरे राष्ट्रपति के पद पर जाकर के इस देश का एक बड़े स्तर पर प्रथम पायदान पर खड़े होकर के उन्होंने प्रतिनिधित्व करने का काम किया। तो आज उनकी स्मृति में उनकी प्रतिमूर्ति मैं हमारे आदरणीय परिमल जी में देख रहा हूं, जो आप सब पूरे स्टेट से बच्चों को तैयार कर रहे हैं। और एक ऐसी आत्मा को मैंने अभी वो पटका उठा करके सम्मानित किया, जिस आत्मा ने आप लोगों को ना केवल शिक्षा से जोड़ा, ना केवल अकादमिक शिक्षा से जोड़ा, अर्थात आप लोगों को ना केवल संस्थान प्रायोजित विद्या से जोड़ा, बल्कि आप लोगों को एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे राजकीय पद पर बैठने योग्य भी बनाने का एक संकल्प लेकर के इस आईसीएस कोचिंग सेंटर की स्थापना करके काम करने का काम किया। और प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा जिस व्यक्ति में नहीं है, आप लोग थोड़ा इतिहास के अंदर गौर से देखेंगे तो अशिक्षित लोगों पर कुछ दुष्ट शिक्षित लोगों ने कहीं न कहीं राज किया है और अपने पैरों नीचे अशिक्षित लोगों को रोंदने का काम किया है। तो मैं इस बात को भलीभांति कह सकता हूँ, जो लोग शिक्षा से दूर हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी के पैरों नीचे कुचलने के लिए तैयार हो जाओ। तो आपके जीवन से अज्ञानता अंधकार को दूर करने के लिए, आपके जीवन में प्रकाश फैलाने के लिए दिन रात जो धर्मपत्नी अपनी इन्होंने साथ ली और आप दोनों मिलकर के अपने अनन्य अनन्य शिक्षकों की एक संगठनात्मक, सृजनात्मक और रचनात्मक शैली को तैयार किया और आईसीएस के चित्तों को हर जिले के अंदर तैयार किया। और हरियाणा राज्य से बाहर अंडमान कार निकोबार द्वीप समूह के अंदर में गया, वहां पर भी मुझे आईसीएस की चर्चा सुनने को मिली। राजस्थान की यात्रा में जब मैं राजस्थान प्रदेश के अंदर कई जिलों में मेरा कभी जाना होता है तो वहां पर भी लोग आईसीएस की चर्चा करते हैं। और जब हरियाणा में जाता हूं तो कहना है क्या, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और अड़ोसी पड़ोसी राज्यों के अंदर आईसीएस की बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर चर्चा है। इसलिए डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली जी का
छाया मुझे इनमें दिखाई देती है, क्योंकि उन्होंने शिक्षकों का सम्मान बढ़ाया और उन्होंने शिक्षकों का सम्मान बढ़ाया और इन्होंने शिक्षक बनाने का भी काम किया, निर्माण करने का काम किया है। मैं देखता हूँ आप लोगों के पेज को, कभी कभी जब मैं खाली होता हूँ, इन दिनों में मैं थोड़ा सा कई बार खाली रहा, तो मैं अपनी यात्रा के दौरान ICS कोचिंग सेंटर के पेज को मैं काफी अध्ययन किया। पहले मैंने कक्षाएं भी ली, जब आप यहाँ पढ़ाते हो तो मैंने ऑनलाइन आपसे पढ़ा और आपको पता भी नहीं कि मैं भी पढ़ रहा हूँ। यानी जब हम लोग ICS सेंटर के द्वारा जो ऑनलाइन पढ़ाने का जो काम किया जाता है, वास्तव में वो अभूतपूर्व है और कभी ना भुलाने योग्य है। मेरे अंदर भी कई प्रकार की बदलाव देने का काम ICS कोचिंग सेंटर के माध्यम से आपके शिक्षक महोदय जी की जो वीडियो वायरल होती है उन्होंने किया। और देखिए, व्यक्ति कभी भी पूर्ण नहीं होता, चाहे वो कितना भी पढ़ ले, डिलीट तक चला जाए, कभी पूर्ण नहीं होता, पढ़ते रहना चाहिए। तो पढ़ाई से संबंधित ICS कोचिंग सेंटर ने मेरा हमेशा सहयोग किया। प्रिय बंधुओं, 2018 में कोत गांव में 2018 में मुझे गद्दी पर बिठाया, उस समय जबरदस्ती बिठाया गया। मैं सारे के सारे जितने भी राज्य मुझे अभी इस ऑनलाइन कक्षा शायद देख रहे होंगे, आप सभी को बताना चाहता हूँ कि 2018 में मुझे जब गद्दी पर बिठाया गया था, मैं बैठना नहीं चाहता था। मैं एक दुखद घटना आपको बता रहा हूँ, मुझे जबरदस्ती वहां गद्दी पर बिठाया गया। लेकिन बिठाया तो उसके बाद में जब मैंने अपने गुरुओं और बड़ों की आज्ञा का पालन करना मुझे मेरी अपनी एक जिम्मेवारी बन गई, तो मैंने विचार किया कि इस मठ के माध्यम से ना हो मैं सुल्फा, सिगरेट, अफीम, भांग, चरस, हेरोइन, तंबाकू, धतूरा, शराब, ये सब मादक पदार्थों के सेवन को बढ़ोतरी क्यों दूं, बल्कि मैं इस मठ के माध्यम से आध्यात्मिक यानी धार्मिक संस्थानों को लोग केवल और केवल धार्मिक कार्यों के लिए ही देखते हैं। मैंने सोचा इस धार्मिक मठ को हम लोग विद्या के साथ प्रासंगिक रूप से खड़ा करें और इस मठ की ख्याति में विद्यार्थियों को जोड़ करके इस मठ का भी नाम गौरवान्वित करें और जो विद्यार्थी युग की जो नवीन पीढ़ी है उसको भी मठ के द्वारा शिक्षा और शैक्षणिक स्तर के संवर्धन के लिए ऊर्जा मिलेगी। सिर्फ यही ध्येय लेकर के हम लोग मठ से निकले और गांव-गांव में, शहर-शहर में दिन रात एक करके मैंने पूरे स्टेट ही नहीं बल्कि आसपास में भी जाकर के मठ का प्रचार किया। मुझे बहुत जोर तो आया उस काम में, लेकिन हमने किया, जिसमें प्रिमल जी का मुझे सहयोग मिला। जब हम लोगों ने पिछली बार CET पैटर्न की बहुत बड़े स्तर पर लाखों रुपए की पुरस्कार रख करके प्रतियोगिता आयोजित की, उससे पहले भी हम 2-3 प्रतियोगिता करवा चुके थे, कभी 10वीं कक्षा तक की, कभी CET की, लेकिन उसमें 5-7 हजार तक बच्चे आते थे। लेकिन अब की बार रिकॉर्ड तोड़ विद्यार्थी, हमारे पास 20,000 के आसपास विद्यार्थी, 19,500 विद्यार्थी आए। तो वहाँ के लोकल राजनेता, देखो मैं वहाँ गद्दी पर था, मुझे बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता था, पर मैं धन्यवाद दूंगा उन लोगों को भी जिन्होंने मेरा विरोध किया और मैंने वो गद्दी छोड़ी, क्योंकि उस गद्दी पर जो मैं था तो मुझे बहुत बंदिशों में रहना पड़ता था और बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता था, मुझे किसी की दाद नहीं है। और जो ये वीडियो में कोई मुझे सुने और किसी को दिक्कत हो तो होती रहे, कोई फर्क नहीं। प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखना पड़ता था, लेकिन आज मैं इस बात को भलीभांति कहता हूं कि धन्य है वो लोग जिन्होंने मेरा विरोध किया, अच्छा किया उन्होंने। अगर वो लोग विरोध नहीं करता तो आज जो भारत के कई सारे प्रांतों में ग्रेफाइट के रिसर्च चल रहे हैं या अन्य अन्य रासायनिक पदार्थों के जो रिसर्च चल रहे हैं या विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरने वाला प्रायोगिक प्रयोगशालाएं चल रही हैं, शायद मैं वहां तक नहीं पहुंच पाता। इन दिनों में मैं स्वतंत्र होकर के 2-3 महीने में मैंने खूब इन रिसर्च सेंटरों का दौरा किया है और पहाड़ों में, पहाड़ों की वादियों में और अरब सागर के किनारे क्या क्या तत्व और पदार्थ निकल रहे हैं, उन सब चीजों का गहराई से मैंने चिंतन और मनन किया है। जो काजू मैंने अभी को भेंट किया, ये अरब सागर के उस क्षेत्र में विशेष रूप से काजू होते हैं। अगर ये काजू लाने के लिए भी तो मुझे जाना था, तो मैं वहां से आया तो मैंने सोचा तो बंधुओं हुआ क्या कि जब आप लोग वहां पर मेरे साथ खड़े हुए, ICS कोचिंग सेंटर भी खड़ा हुआ और भी तमाम शिक्षण संस्थान साथ में खड़े हुए, तो वहाँ लोकल जो पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं उन लोगों को कीड़ा हो गया, उन लोगों को दर्द हो गया, उन लोगों को कुछ ऐसे लोग इसमें
कुछ इसमें इस प्रकार के लोग थे जो लोग गांव-गांव में अलर्ट हैं। आप देख सकते हैं हरियाणा के कई गांवों में इस प्रकार के सरपंच पैदा हो गए हैं जो लोग गांव के अंदर लाखों करोड़ों रुपए की शराब पिलाते हैं और वोट लेते हैं। मैंने इस चीज का विरोध किया, मैंने कहा बंद कीजिए। तो फिर वहीं के लोकल सिस्टम को दर्द हो गया। और इतना ही नहीं बल्कि वहां के लोकल वो लोग जो लोग मठ की इनकम ऑफ सोर्स से कहीं न कहीं अपना व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि करना चाहते थे। हमने उनको पैसा देने से मना कर दिया कि जब तक सुखरायनाथ गद्दी पर रहेगा एक पैसा किसी को नहीं दूंगा। अब मेरे ऊपर इल्जाम लगाने शुरू किए। तो पहला इल्जाम आप विद्यार्थियों के साथ मेरे को जोड़ करके लगाया गया और पहला इल्जाम ये लगाया गया कि मैंने आप लोगों से धन हड़पा है। तो आप ये बताइए क्या मैंने आप लोगों से धन हड़पा? आप YouTube पर साफ देख सकते हैं कि मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाया गया। और जो कैमरा के अंदर उचाना, नरवाना, जींद और नारनौंद के नौजवान मुझे अभी देख रहे हैं, आप लोग जानते होंगे उन उल्लू के पट्टों को जिन्होंने इस प्रकार उन लोगों ने कहा कि महाराज ने बच्चों के साथ सेटिंग करके बहुत सारा पैसा लिया। मैंने किसी एक भी पैसा किसी से बच्चे से लिया हो तो आप मुझे बताइए, नहीं लिया। दूसरा इल्जाम ये लगाया गया कि सुखरायनाथ ने सब बच्चों को यहाँ बुला करके वहां समाधि पर चढ़ावा चढ़वा लिया। क्या चढ़वाया? झूठे हैं सब आरोप। दूसरी बात कहा गया कि पेपर में एक प्रश्न ये दिया गया कि महर्षि की उम्र कितनी है। अब उन लोगों की अक्ल नहीं है। अरे जब आप लोग जब आनुवांशिक रोगों को पढ़ते हैं, आप लोग जब बौद्धिक क्षमताओं के प्रशिक्षण के लिए कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो उनमें एक प्रश्न हम ये भी तो दे सकते हैं कि व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, आप अपनी बुद्धि का परीक्षण करिए और उसकी उम्र का अंदाज लगाकर जवाब दीजिए। ये प्रश्न मैं दे नहीं रहा था, जबरदस्ती मेरे जो साथ में 2-4 टीचर थे उन्होंने कहा जी आपसे संबंधित एक प्रश्न हम देंगे और वो आपने डालना ही डालना है। वो लोग भी मुझे अभी लाइव देख रहे होंगे। उन शिक्षकों की जबरदस्ती से ये प्रश्न डाला था। और जो आदमी लाखों लाख रुपए बच्चों को लगा रहा है, एक प्रश्न अगर उसने खुद के ऊपर दे भी दिया तो कौन सा पास कर दिया। फिर वो कहते हैं कि 20,000 बच्चे आए, 20,000 बच्चों में से कौन सा सर्टिफिकेट दे दिया। उन नशेड़ियों को मैं बताना चाहता हूँ तत्वों को यह कहना चाहता हूं कि 20,000 जो विद्यार्थी आए उनमें से हमें क्रीम छांटनी थी। जिस प्रकार कबड्डी का खेल होता है, कबड्डी में कितने सारे प्लेयर्स आते हैं, बहुत आते हैं, लेकिन इनाम तो 5, 7, 10 को ही मिलता है। तो इसी प्रकार सीईटी पैटर्न में भी प्रतियोगिता के जो अव्वल विद्यार्थी हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय से लेकर 200 विद्यार्थियों तक के इनाम हम लोगों ने तैयार किए थे। और मैं इस बात को बड़े दावे के साथ कहता हूं कि हमने 200 प्लस इनाम दिए भी हैं। इस प्रकार की दुगली की बातें उन लोगों ने। और इसके साथ साथ उन लोगों ने पता नहीं कितने बेवकूफी भरे इल्जाम लगाए और गांव में खून खराबे का माहौल तैयार कर दिया। बंधुओं, आप सारे प्यारे बच्चे यहाँ पर बैठे हो, आप मुझे ये बताइए कि मेरे सामने सिर्फ 2 रास्ते हो। एक रास्ते पर तो खून खराबा, गांव में लोग आपस में लड़के मरते हो। एक रास्ता ये है कि भाई मैं अपना पद छोड़ दूं, मुझे मेरी जगह अगर आप हो तो क्या खून खराबा करा दोगे? पद ही छोड़ दोगे? लेकिन मैंने पद छोड़ दिया और पद छोड़ने के बावजूद भी उन लोगों को मजा नहीं आया। मेरी छवि खराब करने के लिए 5-7 दिन तक लगातार यूट्यूबर्स को बुला करके ना जाने कितनी प्रकार की धूर्तता फैलाई, हमने निकाल दिया। मैं आज लाइव कर रहा था, में दम होना तो एक बार साधु समाज के पास जाकर पैर पकड़ने की जो आप लोगों की औकात आप लोगों ने दिखाई, उसको अगर आज आप लोग छोड़ते हैं तो फिर टकरा लेना, सुखरायनाथ जिंदा है। सारे साधु समाज हमारे बच्चों, सारे साधु समाज बैठा, मीटिंग हुई, मीटिंग में मैं खुद शामिल था। मीटिंग में सारे दिन मीटिंग चली और मीटिंग के बाद ये निष्कर्ष निकल करके आया कि खून खराबे को कैसे रोका जाए। तो साधु समाज ने कहा कि या तो आप खून खराबा करवा दो, आप चाहते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं खून खराबा मेरे लोगों में, जो लोग मुझे चाहते हैं वो मेरी तरफ खड़े हो जाएंगे, जो नहीं चाहते वो मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, दंगा होगा, खून होंगे। इसलिए
खूनी क्रांति को मैं कदाचित विकसित नहीं होने देना चाह रहा था, तो मैंने पद छोड़ना ज्यादा अवश्य समझा। और इसको चाहे बहुत सारे लोग मेरी बेवकूफी भी कहते हैं, मैंने कहा कोई बात नहीं है, हमारे अंदर गुण होंगे तो हम बहुत बड़े पदों पर फिर पहुंच जाएंगे, अगर हमारे अंदर गुण नहीं होंगे तो हम राजमहल को भी मिट्टी बना देंगे। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमने 2018 से लेकर के 2024 और 25 की आधी बरस तक जी जान एक करके ऐसे महान शिक्षकों के सहयोग से उस मठ, उस गांव, उस क्षेत्र और अपने प्रदेश और प्रदेश के युवाओं के लिए बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर काम किया, और मुझे इस बात के लिए तसल्ली और खुशी है। दूसरी बात, विद्यार्थियों, जो मैं यहाँ पर आया और मेरे निमंत्रण पर आप लोग वहां पर गए, आप लोगों ने वहां पास में राखी गंडी के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन जब आप उधर गए तो आपने ज्यादा पढ़ा, तो कम से कम आपको घूम के भी आए होंगे, तो इसलिए वहां कम से कम उस प्रतियोगिता के कारण इतना लाभांश है। बहुत प्रकार के इल्जाम झूठे साथे लगाए गए और लगा करके मेरे खिलाफ गांव-गांव में जाकर के लोगों ने कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए इकट्ठा करके बड़े स्तर पर नीचे कुछ राजनीतिक लोगों से और कुछ उन कीड़ों से जो कीड़े दिन रात काम कर रहे थे, उन लोगों ने करोड़ों रुपए इकट्ठा किया अपने संगठनों से और करोड़ों रुपए मेरी छवि खराब करने के लिए खराब किया। पर आप सब बच्चों का आशीर्वाद और आप सब बच्चों का प्रेम, अनुकंपा, कृपा, दया, साहस, विश्वास मेरे साथ था, तो मेरी छवि तो वो लोग खराब नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर मानता हूँ कि वो इस खेल को धोखे से जीत तो गए, पर पीढ़ियां उनको धिक्कारेंगी कि कोत गांव का नाम शिक्षा के साथ इतने ऊपर बढ़ रहा था, तुम लोगों ने खराब किया। और मुझे कोई दुख नहीं है इस बात का कि मैंने गलती छोड़ी। मेरे से बार-बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तब मैं आज आपके बीच में आया। बहुत सारे दिन फोन आते हैं कि एक पर मामला बताओ, क्या था मामला बताओ। तो ये था सारा मामला। मैंने उन लोगों को एक पैसा तो खाने को दिया नहीं, मेरे खिलाफ विरोध में खड़े हुए, और जो लोग वो लोग चाहते भी उसमें, जो उनको महीने वाले दिन थोड़ा बहुत पीने के लिए देता रहे, मेरी मौज है। अगर मैं वहां मठ में कोई आए, जो लोकल लोग हैं, लोकल बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन लोकल में कुछ ऐसे लोग भी हैं 15-20% जो सुल्फा, गांजा, शराब, आप गांव-गांव के डेरों में और मठों में और मंदिरों में जाके देखो, वहां सुल्फा पीते रहते हैं सारे दिन, शराब पीते रहते हैं सारे दिन। अगर वही काम मैंने कर दिया होता तो मेरा कोई विरोध नहीं करता, लेकिन मैंने आप लोगों के विकास और आप लोगों के भले के लिए काम किया, तो मेरा विरोध हो। कोई बात नहीं, हम फिर खड़े हैं, फिर काम करेंगे। और आपको आज एक भरोसा दिला के जा रहा हूँ, मैं कल विचार कर रहा था कि हम बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक और कोई बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उस पर मैं परिमल जी से विचार करूंगा। अगर ये सारे शिक्षक मुझे उसके ऊपर राय देंगे तो हम लोग सोचते हैं कि कोई न कोई और आपकी इधर निकटवर्ती क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े प्रतियोगिता का आयोजन हम करेंगे, ताकि आप लोगों को आपके जीवन और डॉक्टर सर्वपल्ली जी की शिक्षा दी शुभकामनाएं, इससे आप लोगों को लाभ होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। और जितने भी विद्यार्थी मुझे भी लाइव देख रहे हैं, आप सबको भी एक बार पुनः शुभकामनाएं। और मेरे जितने भी सहयोग में खड़े रहे, चाहे वो विद्यार्थियों, चाहे आपके सेंटरों के जितने भी शिक्षक हों या आपके जितने भी वहाँ के कार्यवाहक हों, उन सब का भी मैं हृदय से अभिवादन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। मेरे पास में पालगढ़ जी अभी कोत गाँव से इनको पता चला तो ये लोग आए हैं, और राजवीर जी आए हैं, और ध्यानचंद जी आए हैं, सुरेंद्र जी आए हैं, और बरेली से नीरज और पुनीत शर्मा, इसके साथ साथ काफी नौजवान, और रोहतक से चल करके एक ऐसा व्यक्ति आज आपसे मैं मिलवाता हूँ, दौड़ के आजा पैर सोरा। ये हरियाणा रोडवेज में कनेक्टर है ना, ड्राइवर। ये हरियाणा रोडवेज में ड्राइवर लगा और इसने मेरे को संपर्क किया था जब मैं कोत में था, और इसने कहा महेंद्र जी आपकी जो मुहिम है उसमें मैं जी जान से साथ दूंगा, और हरियाणा के बच्चों को गौरवान्वित करने के लिए मैं जी जान एक कर दूंगा। थोड़े दिन बाद में मैंने देखा तो इन लोगों की पूरी मेहनत से इनके गांव खरकड़ा में एक लाइब्रेरी बनी, और उस लाइब्रेरी में बहुत सारे बहन और भाई निःशुल्क पढ़ रहे हैं। क्यों? मैं गया। ये एक ऐसा व्यक्ति है, भूपेंद्र नाम है, गांव खरकड़ा। देखो अपने गांव में लाइब्रेरी बनाई। कोत गांव में मैं लाइब्रेरी जो आपको मैं बता रहा था, हाईटेक हरियाणा नंबर 1 लाइब्रेरी हम लोग बनाने जा रहे थे। आने वाले समय में यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे थे, उसके लिए हमने पूरा का पूरा सिस्टम तैयार कर लिया था।
और जब इन बातों का उन लोगों को पता चला तो पिछली 50-60 साल से कोत गांव में इन मेरे विरोध करने वाले लोगों ने गांव में ना तो कभी स्टेडियम बनने दिया, गांव में कोई भी अच्छा काम नहीं होने दिया, लेकिन मैंने उनके हलफ में हाथ देकर के जबरदस्ती वहां स्टेडियम बना दिया। और दूसरी बात, स्टेडियम में नहीं बल्कि लाइब्रेरी का ढांचा मैंने मेरे अनुसार तैयार करके पूरा का पूरा सिस्टम सेट करके केवल लेंटर लगाना बाकी था। इन लोगों को मालूम पड़ा कि यार ये संत तो कहीं न कहीं स्टेट में तुम लोगों के कामों को, तुम जिनको नहीं करना दे रहे हो उन कामों को ये व्यक्ति कर रहा है, तो इस व्यक्ति की तो प्रतिभा बढ़ गई, इसलिए उन लोगों को शिक्षा का विरोध करना था, वो कर दिया। लेकिन और एक हमारे गांव की एक बिटिया है, गांव की बहू, उस बहू ने, पालर जी आपकी बहू है, बेटे की बहू, इनकी बेटे की बहू है, उसने तुरंत प्रभाव से बच्चों के लिए गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी तैयार कर दी। काफी सारे बच्चे और बच्चियां वहां लाभान्वित हो रही है। क्या नाम है लाइब्रेरी का? विद्या देवी लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का नाम है विद्या देवी लाइब्रेरी। तो यानी आप सब बच्चों से भी मैं निवेदन करूंगा, विरोध चाहे वो आज भी मेरा विरोध इतना, मैं फिर भी गांव-गांव में फिर निकल रहा हूँ, एक दिन भी रुका नहीं, अब फिर निकलूंगा। गांव-गांव में लाइब्रेरी बने, इसके लिए मैं गांव-गांव को जागरूक करूंगा। और आपको अगर मेरे को कहीं जरूरत पड़े तो आपने भी सहयोग करना है। और आप बच्चों से भी मैं अनुमोदन कर रहा हूँ, अपने अपने गांव के सरपंचों से आप लोग विशेष तौर पर इस बात के लिए अनुवाद संवाद कीजिए कि अपने गांव में लाइब्रेरी बनाओ। जब तुम्हारे गांव में लाइब्रेरी बनेगी तो अपराध घटेंगे, लाइब्रेरी बनेगी तो आपका जो खाली समय है वो नशे में व्यतीत नहीं होगा, बल्कि जो शीश, आपके पास में किताब है देना मेरे को, मैं बच्चों को अक्सर बताता रहता हूँ कि जो शीश, जैसे मान लो ये पुस्तक है, इसको पढ़ने के लिए शीश झुकता है ना, तो जो शीश पुस्तकों में झुकते हैं सारी दुनिया उसके कदमों में झुक जाती है। प्रत्येक विद्यार्थी, हमारा प्रत्येक स्टूडेंट ही नहीं बल्कि आम आदमी भी पढ़ने और पढ़ाने की विचारधारा रखने वाला हो, और परिमल जी जैसे और आईसीएस कोचिंग सेंटर जैसे सद्गुणों, गुणों और संस्कारों को लेकर आगे बढ़ने वाला हो, और हमारे एक आम आदमी है हरियाणा रोडवेज का, इसकी तरह सोच रखने वाला हो। और जितने भी यहाँ पर मेरे साथ हैं, एक बार पुनः आपका हृदय से धन्यवाद। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज आप लोगों के बीच में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कोच में आप लोग आए, उसके बाद मैं धन्यवाद यात्रा पर आ नहीं पाया क्योंकि मेरे साथ वहाँ एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ। उस घटनाक्रम के सिस्टम में मैं उलझा रहा। आज मैं आपका वो धन्यवाद भी करता हूँ कि आपने उस कार्यक्रम को सफल ही नहीं बल्कि सफलतम बनाया। धन्यवाद। अच्छा, एक और मेरे को सूचना मिली थी कि पंजाब और हरियाणा के काफी हिस्सों में बाढ़ त्रासदी आई खड़ी है, तो मैं अब पंजाब की तरफ भी जाऊंगा, जितना हो सकेगा मेरे से मैं भी हेल्प करूंगा। और आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जिससे जितना आपके घर परिवार से हो सके। पंजाब अपना ही भाई है, दुख में है, और हरियाणा के भी 5-4 जिले पूरे के पूरे दुखी और असंतुलित और प्रभावित है, तो अपने सोनीपत का भी है। तो जो भी इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है, आप सब विद्यार्थियों की हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जिन जिन क्षेत्रों में संकट मंडरा रहा है हमें उन भाइयों के साथ खड़े होना चाहिए। और जी जान से मैं भी लग रहा हूँ, आप भी लगिए, और जितने लाइव देख रहे हैं आपसे भी कहूँगा कि जितने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है कृपया उनमें अपना सहयोग जरूर देते हैं। बोलो महेंद्र जी सुखराई नाथ महाराज की ऐसे ही होना चाहिए। काट कर काम कर दे, जलना हो जल लेगा या नहीं? महेंद्र सुखराई नाथ जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पढ़ाई पर, शिक्षा पर, इस देश में जहां भी काम होगा परिमल कुमार का और परिमल कुमार के जो आईसीएस के चीफ हैं, सबका पूरा योगदान हमेशा रहेगा। सीईटी का पेपर करवाने के कारण जिसका विरोध किया जाए वो आदमी निश्चित तौर पर बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। बहुत बहुत आभार सर, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे बच्चों को जो आपने जो है मार्गदर्शन दिया, बच्चे लोगों को बहुत सारी बातें बताई।
जैसे कई कामों में मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ, जैसे जो बाढ़ के ऊपर मेरे पास जो है ना बहुत बच्चों ने जो है भाई हम ब्रांच वाइज हम कुछ करेंगे, तो इस प्रकार से जो है सभी बच्चे कह रहे थे। हमारी जो संस्था है सेफ इंडिया फाउंडेशन, एक तो मैंने उसकी एक वीडियो का लिंक लगाया था, सब लोग उसको फॉलो कर लो। उसका मैं भी एक डायरेक्टर हूँ और हम लोग सोनीपत में काम करते हैं। कोरोना के टाइम पर हम लोगों ने बहुत काम किया था और मैं हर टाइम पर नहीं जा पाता हूँ क्योंकि फिर मुझे क्लास पढ़ानी होती है। सभी कार्यक्रम 10 बजे होते हैं, 10 बजे क्लास होती है, पर मैं उसका एक बहुत जो है सक्रिय मेंबर हूँ। और मैंने एक स्कैनर उसके ऊपर लगाया, जो आदमी 10 रुपए, 5 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए जो भी आप डालना चाहें, उन बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनके लिए खाना डालने का काम उसमें मैंने भी डाला है। अब मेहनत कह रहे हैं, बाकी सभी ब्रांचेस भी डालेंगे, सभी स्टूडेंट्स। तो जो मैंने स्टेटस डाल रखा है, स्टेटस अगर तुम्हारे पास नहीं आता तो एक दूसरे से देख करके उस काम को जरूर करना जो तुम्हारी श्रद्धा हो। जब मुसीबत की घड़ी हो उस टाइम पर अगर हम साथ खड़े नहीं होते हैं तो फिर थोड़ी सी दिक्कत की बात है। तो सभी लोग उसमें साथ रहेंगे? किसी को 10 रुपए, 5 रुपए ये नहीं भाई इतना ही करना है, और किसी को 100 रुपए, 500 रुपए, जो मैक्सिमम तुम लोग कर सकते हो उतना तुम लोगों को करना चाहिए। कि इस प्रकार से अगर भगवान भला करे कभी ऐसा ना हो, पर हम लोग फंसे तो कुछ लोग हमारी भी मदद के लिए आगे आए। आज कुछ लोग फंसे हुए हैं तो हम उनकी मदद में आगे जाएं। और पंजाब और हरियाणा और बाकी चीजों में क्या, ये तो कुछ जगहों पर सोनीपत में, अंबाला में, कुछ जगहों पर जो इस प्रकार से काम है, तो बहुत सारी जगहों पर ये सब बातें हो रही। चलिए कोई 10-5 रुपए वाली बात जो मास्टर जी ने, हमारे प्रेमल जी ने, महोदय जी ने कहा है, हमारे पास में एक गांव है बड़ौदा गांव ने भी कई ट्रैक्टर ट्रालियां राशन पानी की भर के पंजाब में भेजने का काम किया और उसके साथ साथ 10 लाख रुपए नकदी इकट्ठा करके भी देने का काम किया। और गांव करसिंधु गांव भी जितना बहुत सारे गांव में काम के लिए मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं, तो यानी बहुत सारे लोग जो लगे हुए हरियाणा में, कोत गांव में लगेगा, कोत गांव वालों से भी मैं निवेदन करूंगा, लग रहे हैं अपने वाले भी कर रहे हैं। पार्लर जी बताओ थोड़ा सा हेलो और बढ़ाओ। तो जितने भी गांव वाले भी मुझे देख रहे हैं, हमारे गांव में एक बहुत विभत्स हादसा भी हुआ है। एक गरीब परिवार था, उसका अचानक से अत्यधिक बारिश की वजह से घर गिर गया और उसकी जो धर्मपत्नी थी वो तुरंत प्रभाव से वहीं उसके नीचे दब करके प्राणांत हो गया। छोटे छोटे 2 बच्चे थे, एक तो छोटी सी बच्ची थी वो तो जिंदा निकल गई, लेकिन उसकी माताजी जो थी उनको वहीं समय पर ही देखा गया तो वो मृत पाया गया। तो यानी इस प्रकार के जो लोग कई गांव में, आज मेरे पास और भी कई टीचर्स के फोन आए, वो कह रहे हैं कि एक गांव है डाटा के पास क्या है, डाटा पुराना गांव में भी पूरा पानी चढ़ा हुआ है। और इसके साथ साथ एक गांव पड़ता है बरवाला के पास में राजली और एक लिंदानी में भी। तो इन बहुत सारे गांवों में समस्याएं विकराल होकर के खड़ी हुई। इस समस्या को सुनकर के मैं हरियाणा के अंदर आया कि इस समस्या से जब तक हम नहीं निपटेंगे तब तक हम लोग हरियाणा के इन गाँवों में और आगे पंजाब तक भी जाकर के जितनी बन पड़ेगी सहायता करेंगे। और अपने मेरे जितने भी चाहने वाले शिक्षक, प्रिय मित्र, हर प्रकार से जो सेवक या शिष्य जो भी हैं, सबसे मैं निवेदन कर रहा हूँ और आप बच्चों से भी बारंबार कर रहा हूँ, क्योंकि जो लोगों की घर में मेरे जिन बच्चों की छोटे बच्चों की माँ जो मकान नीचे दब के मर गई, उनका क्या हाल होगा। तो हमें उनकी, मैं समझता हूँ, अहरनिश बिना कुछ सोचे समझे इस रचनात्मक कार्य में योगदान करते हुए मदद करनी है। गांव में यह हाल है, खेतड़ गांव का भी बुरा हाल है, और वहां तो आपके गांव में क्या हाल है? अरे खरकड़ा गांव में क्या हाल है? खरकड़ा में ठीक है, इनके गांव में चूहा बिल्कुल ऊपर ऐसे खोदोगे ना 2 फुट में पानी की बाल्टी भर, मैं गया है। तो इसलिए ऐसे गांव जिनमें पानी का चूहा ऊपर है, उन गांवों की भी हमें मदद करनी है। तो आप सब बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ, प्रेरणा देने के लिए आया हूँ। धन्यवाद। ये सारी माला मेरे गले में डाली थी, अरे ये सारी माला मेरे गले में डाली थी, नीचे बहुत स्वागत किया। तो शिक्षक दिवस पर आप सभी बच्चों की तरफ से एक बार जोरदार ताली फिर से बजाओ।